तो कल हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ रहे थे। वेक्टर का कंपोनेंट कैसे बनता है इसके बारे में समझ रहे थे। वेक्टर के कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कब होता है ये भी समझ रहे थे। आपको बताए थे एक वेक्टर का दो कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री रहे, तो उस कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नेम से जाना जाता है। ठीक है, ये बातें हम लोग कल पढ़े थे। आज फिर से यह कार्य हम लोग करेंगे। कल के क्लास में कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग को दिया गया था। बहुत सारे लोग क्वेश्चन बना के भेजे, बहुत सारे लोग नहीं भी भेजे हैं। सब लोग को क्वेश्चन बनाना चाहिए। वही चीज यहाँ हम बताते हैं, सब कुछ समझ में आता है। सेम काम अपने से करना है, नहीं करिएगा तो सब दिन कमजोर स्टूडेंट रहिएगा। सभी लोग को बोल रहे हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, यही कंपोनेंट निकालने का प्रोसेस है या यही फार्मूला है। यही काम हम यहाँ बोर्ड पर करेंगे, वही काम आपको घर पर करना है। आप करिएगा तभी होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। सब लोग मेहनत करिए, होमवर्क बनाइए। कई लोग होमवर्क अभी भेज रहे हैं, अभी अब हम पढ़ाएंगे कि आपका होमवर्क चेक करेंगे। थोड़ा टाइमिंग 5-10 मिनट का काम है, बहुत ज्यादा काम नहीं रहता है होमवर्क बनाना। तुरंत बना के भेज देना चाहिए। जैसे 10 बजे दिए, 12 बजे तक काम खत्म हो जाना चाहिए। फिर आज हम लोग नया चीज पढ़ेंगे, नया होमवर्क मिलेगा, नया काम करना। चलिए पढ़ाई आरंभ करते हैं। आज देखिए क्या पढ़ना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आज वेक्टर का रिजोल्यूशन फिर से हम लोग करेंगे, लेकिन आज सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसको कहते हैं हम लोग जानते हैं। इसी को समझने और पढ़ने के लिए हम लोग एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं। देखिए यह है वाई एक्सिस और यह है एक्स एक्सिस, जैसा कि आपके सामने है। अब इस एक्स वाई एक्सिस में एक वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे एक वेक्टर ले लिया गया है, यह एक वेक्टर है, इसका नाम लिख दिए हैं ए वेक्टर। यह वेक्टर जिस तरह से आप बनाए हैं उसके अनुसार x के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, y के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा। x का एंगल हम लोग कुछ यहाँ पर शो करते हैं। देखिए x का एंगल हम यहाँ पर लिख दिए हैं अल्फा। यह ए वेक्टर x के साथ अल्फा एंगल बनाया है, तो y के साथ कितना एंगल होगा ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि x और y के बीच में 90 डिग्री होता है। कुल एंगल 90, जिसमें से अल्फा यह है, तो यह एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब देखिए इस वेक्टर का एक कंपोनेंट x पर आप निकाल लीजिए, इसी वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट y पर निकाल लीजिए, तो वह जो दोनों कंपोनेंट होगा वह दोनों के बीच 90 डिग्री होगा और वह दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। तो इसको बनाने हम लोग को आता है। देखिए यहां पर बना रहे हैं, x के तरफ कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे ये हम लोग जानते हैं, वेक्टर का मॉडुलस n2 cos, जो एंगल बनाया है वही लिखना है। आप कंपोनेंट x के तरफ निकाल रहे हैं तो एंगल भी x वाला लेंगे, दैट इज अल्फा। y की तरफ आप देखिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 cos, इस बार देखिए कंपोनेंट y की तरफ है तो एंगल भी y वाला लेना है। y वाला एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, इसको यहां लिख देना है 90 माइनस अल्फा। यह कंपोनेंट x की तरफ निकल गया, यह कंपोनेंट y के डायरेक्शन में निकल चुका है। ठीक है, ये काम कल भी आपको बताए थे, कोई नई बात नहीं बताए। नई बात अब बता रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को नई बातें सब सीखना भी है।
आप जो कंपोनेंट यक्स की तरफ निकाले हैं इसको सोल्व कर लीजिए तो देखिए क्या मिलता है। हम लोग जानते हैं यह, इसके बारे में जानते हैं, ए वेक्टर है यह, इसमें ऐसे मॉडुलस लगाइएगा तो यह सीधे ए के बराबर लिखा जाता है। कैपिटल ए वेक्टर है, मॉडुलस का वैल्यू लिखिएगा तो सीधे ए लिखेंगे, तो ऐसे लिख दिए ए कॉस अल्फा। ये जो कंपोनेंट आप निकाले हैं वह किधर की तरफ है, यक्स की तरफ, तो इसको हम लोग सिंबल में ऐसे लिखते हैं ए यक्स। ये जो लिखे हैं समझिए ए एक्स, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स की तरफ निकाले तो उसे ए एक्स सिंबल से लिखा जाता है और इसका वैल्यू कितना है, ए कॉस अल्फा। वैसे ही इधर देखिए, इसको भी सोल्व कर लीजिए, यह हो जाएगा ए, जो लिखा हुआ है उसे लिख देते हैं कॉस 90 माइनस अल्फा। ये जो कंपोनेंट निकाले हैं किस डायरेक्शन में है, वाई की डायरेक्शन में, तो इसे लिखेंगे ए वाई। तो इस ए वेक्टर का दो कंपोनेंट हम लोग बनाए, एक एक्स की तरफ दूसरा वाई की तरफ, दोनों का वैल्यू जैसे निकालते थे वैसे ही निकाले। तो किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनेगा ये एक बार फिर से आपको बता दिए। अब यही फिगर बगल में फिर से बना रहे हैं, उसमें कुछ नई बातें आपको सिखाएंगे जिस पर ध्यान दीजिए। सेम फिगर यहां बनाया जा रहा है, ठीक है, सेम फिगर। यह है वाई एक्सिस, ऐसे दिखाइए इसको, दिस इज वाई एक्सिस, और इधर की तरफ है एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, और जो जो वेक्टर वहां दिखाए हैं ना उसको दिखा दीजिए। देखिए ए वेक्टर आप इधर दिखाए थे, इसके बाद देखिए ए एक्स इधर की तरफ है एक्स की डायरेक्शन में, तो उसको भी दिखा दिए ए एक्स, वाई के डायरेक्शन में है ए वाई। ये जो फिगर हम अभी नया नया बनाए हैं इसमें तीन वेक्टर हम लोग को दिखाई दे रहा है, एक है ए वेक्टर, दूसरा है ए एक्स वेक्टर, तीसरा है ए वाई वेक्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये तीनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हुआ है, यहां से, जैसा कि आप सब लोग समझ रहे होइएगा। अब देखिए यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, वैसा ही परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ कर दिए। अब आप देखिएगा तो यह फिगर पैरेललोग्राम बन चुका। दिस इज पैरेललोग्राम। कल जब क्लास शुरू किए तो रिवीजन में आपको यह फिगर बता रहे थे कि दो वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट होता है तो पैरेललोग्राम बनाया जाता है, और जो डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़े थे। अब देखिए यहां पर इस फिगर को ध्यान से आप देखिएगा तो यह ए वेक्टर ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट है। उसके आधार पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का नियम कहता है कि यह ए वेक्टर बराबर होगा एक्स की तरफ जो वेक्टर है वह और वाई की तरफ जो वेक्टर है वह, दोनों का सम, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो यह मिलेगा। सेम काम एडिशन ऑफ वेक्टर में भी आप पढ़े थे। देखिए बार बार पुरानी बात को रिवीजन कराना आसान नहीं होता है, इसीलिए सब लोग एकदम पढ़ करके रेडी रहिए। क्लास जब भी स्टार्ट होता है जैसे 9:15 9:10 में, उससे पहले पूरा रिवीजन करके तैयार रहना चाहिए। पहले देखिए आप पढ़ते थे यह ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट है, तो हम लोग यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। इस बीच से जो वेक्टर खींचते हैं यही, ये दोनों का रिजल्टेंट होता है। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही काम इस फिगर में भी हम किए, कर दिए। अब आगे
इस फिगर में या इक्वेशन सब जो हम लोग लिखे हैं इसमें, यह देखिए क्या है, ए एक्स, इसको क्या कहते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। यह ए वाई है, दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये दोनों कितना होगा ये फिगर में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग को याद दिलाना चाहते हैं, फिर पुरानी बातें बार बार आएगा, क्योंकि बेसिक पढ़ाई जो होता है वही किसी भी चैप्टर के हायर कंसेप्ट को समझने में मदद करता है। बेसिक को मत भुलाइए, सब लोग बचाइए उसे। आज से पहले आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे उसको एक बार फिर याद दिलाते हैं। यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस। बताए यह थे कि एक्स के डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई के डायरेक्शन में जे कैप होता है। दूसरी बात यह बताए थे कि अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है, जैसे ये वेक्टर है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 मीटर, तो इस ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं कि हम लोग जानते हैं। उस दिन बताते थे ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख देना है जो दिया है 12, और ये वेक्टर किधर जा रहा है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं यह एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो एक्स की तरफ जाता है उसका डायरेक्शन में आई कैप लिखा जाता है इस तरह से। तो अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन एक्स की तरफ है तो उसमें आई कैप लगा दिया जाता है। ये काम भी हम लोग पहले यूनिट वेक्टर के क्लास में सीखे हैं। अब आगे देखिए, यहां पर आप एक्स की तरफ निकाले हुए हैं, इसको देखिए वेक्टर में लिख देते हैं, ए एक्स वेक्टर में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिखना है, वैल्यू कितना है लिखा हुआ है यहां पर ए कॉस अल्फा, और ये सिंबल ही बता रहा है कि आप जिसको लिख रहे हैं उसका डायरेक्शन एक्स की तरफ है, इसीलिए इसमें आई कैप लग जाएगा। उसी तरह से वाई की तरफ जो है ए वाई, इसका जो वैल्यू आप लिखे हुए हैं इसको लिख लीजिए, ए कॉस 90 माइनस अल्फा, और यह कंपोनेंट y के डायरेक्शन में है तो इसमें हम लोग लिखते हैं जे कैप। आई कैप जे कैप का इस्तेमाल तब करेंगे जब वेक्टर x के डायरेक्शन में रहेगा, y के डायरेक्शन में रहेगा। तो ये जो दोनों वर्क अभी हम किए ये आपके लिए नया है, कोई बात नहीं है, नया है तो पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार पढ़ने से ये सब आम बात हो जाएगा हम लोगों के लिए। वेक्टर नया मैथ है, नया मैथ सीखने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ए एक्स और ए वाई दोनों आप लिख लिए, अब इसी को वहां रख देना है। रखिएगा तो देखिए क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर ए एक्स का वह वैल्यू वहां से लाके यहां रख दीजिए, तो लिखेंगे ए कॉस अल्फा और इसमें आ गया आई कैप प्लस ए कॉस 90 माइनस अल्फा और इसमें आ गया जे कैप। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। किसी वेक्टर को आप आई जे में लिख लेते हैं, किसी वेक्टर को आई जे में लिखने का जो नियम है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस का पढ़ाई जब हम लोग करते हैं तो उसी का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक और होता है के कैप, वह इसमें नहीं है, क्यों? क्योंकि आप जेड एक्सिस यहां नहीं लिए हैं, आने वाले समय में वह भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। वहीं पर ये फिगर वह फिगर दोनों बना के लिख दीजिए। अब इसी पर क्वेश्चन हम कराएंगे, अभी हम कराएंगे, ध्यान से सीख लेना है। ये नहीं कि बहाना कर सर हमसे नहीं बनता है, सबसे बनेगा, आप बनाइएगा तब न बनेगा, बनाएबे नहीं करते, बनाना तो पड़ेगा। शुरू में मेहनत करना चाहिए ज्यादा, बाद के लिए नहीं। तो इसको बना लीजिए, इस ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपको बताते हैं।
तो अभी आपको आई और जे में वेक्टर को कैसे लिखते हैं यही बता रहे थे। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन बना के हम लोग इसको सीखते हैं। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। इसमें देखिए यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। जैसे वहां पर लिखे थे ना वैसे ही फिगर बनाते हैं हम लोग। यह एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है आर। इस वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर, ऐसा दिया हुआ है। और यह वेक्टर वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया है। हम इस आर वेक्टर को आई और जे में लिखना चाहते हैं, यही हम लोग का काम है। अभी सीखे भी यही। ये 30 डिग्री है तो इधर कितना डिग्री होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। पहले तो यही काम सीख लीजिए। यह हो गया 60 डिग्री। अब इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स की तरफ निकलेगा, वाई की तरफ भी निकलेगा। एक्स की तरफ पहले कंपोनेंट निकालिए, तो इस कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे ऐसे आर एक्स। वाई की तरफ जो कंपोनेंट निकालेंगे इसे लिखेंगे आर वाई। और ये होगा कितना वह देखिए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, जिधर कंपोनेंट निकालना है यानी एक्स की तरफ, तो एक्स वाला एंगल लेना है। एक्स की तरफ बन रहा है 60 डिग्री, तो यहां पर लिख दिए 60 डिग्री। अब बाकी सब वैल्यू लिख दीजिए। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, दिया हुआ है 50 मीटर। cos 60 डिग्री 1/2 सोल्व करेंगे तो यह आ गया 25 मीटर। एक्स कंपोनेंट आप 25 मीटर निकाल लिए हैं। अब वाई कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। फिर वही काम करना है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, इस बार कंपोनेंट वाई की तरफ है तो वाई का एंगल लेना है 30 डिग्री। अब देखिए आर का मैग्नीट्यूड दिया है 50 मीटर, कॉस 30 डिग्री हम लोग जानते हैं √3/2। इसको सोल्व करिएगा तो यह आ गया 25 √3 मीटर। तो हम लोग एक्स की तरफ भी कंपोनेंट निकाल लिए, वाई की तरफ भी निकाल लिए। ये काम आप सब लोग को आज सीख लेना है। सब दिन ये नहीं कि सर ये सब नहीं हो रहा है, सीख लीजिए। क्या कर रहे हैं हम, वेक्टर में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थीटा आपको यहां रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको कैलकुलेट करके लिख लीजिए और यहां पुट करिएगा, रिजल्ट आपके सामने है। अब देखिए आगे हमको यह वेक्टर को आई जे में लिखना है, तो सबसे पहले यह लिख दीजिए आर वेक्टर बराबर, यहां पर एक्स कंपोनेंट, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट ऐसे, एक्स कंपोनेंट में हमेशा आई कैप लगता है, फिर प्लस वाई कंपोनेंट और इसमें जे कैप लगाना है। दिस इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट में हमेशा आई कैप लगता है, वाई कंपोनेंट में हमेशा जे कैप लगता है। अब आर एक्स आर वाई का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, रख दीजिए। आर वेक्टर बराबर आर एक्स आप निकाले हुए 25 और आर वाई आप निकाले हैं 25 √3 जे कैप। तो इस तरह से हम लोग आर वेक्टर को आई और जे में बदल चुके हैं। ध्यान से अच्छा से देखिए सब लोग, यह काम बहुत आसान काम है, उतना भारी काम नहीं है जितना समझते रहते हैं आप लोग। बहुत हल्का वर्क है, हर कोई आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बताएं आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। हम सब लोग पढ़ के आए हैं एक्स के डायरेक्शन में आई कैप रहता है,
y के डायरेक्शन में j कैप, x के उल्टा इधर आएंगे तो माइनस i कैप, y के उल्टा जाइएगा तो माइनस j कैप। ये कैप इस तरह से हम लोग शो करते हैं। अब आगे देखिए, यहां भी एक वेक्टर दिया हुआ है, उसको हम दिखाते हैं यहां पर। देखिए यह एक वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का नाम है p वेक्टर और इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर। एक p वेक्टर है जो x y एक्सिस में रखा हुआ है, जैसा कि आपके सामने है। यह p वेक्टर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो y के साथ इधर हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल। एक तरफ 30 डिग्री तो दूसरे तरफ 60 डिग्री। अब इसको कंपोनेंट में बदल दीजिए, ऐसे ही बदलेंगे जैसे यहां आप देख रहे थे वैसे ही वहां बदलना। तो देखिए एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, ये कौन एक्सिस है, x एक्सिस का ही अपोजिट डायरेक्शन है, यानी ये भी x एक्सिस है, तो इधर के कंपोनेंट को x कंपोनेंट कहा जाएगा। इसी वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट आप लेंगे तो इधर होगा, या नहीं तो आप इस वेक्टर का कंपोनेंट डायरेक्ट x की तरफ ले सकते हैं या डायरेक्ट प्लस y की तरफ भी ले सकते हैं। एंगल सिर्फ मालूम होना चाहिए। खैर आप धीरे धीरे पढ़िएगा, बहुत सारा चीज सीखिएगा, तो ये सब आप स्वयं सोचने लगिएगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या उचित रहेगा। ये सोच जो है आप में धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी हमको सिखाना है आपको, तो हम हमेशा आसाने मेथड यूज करेंगे। आसाने मेथड आपको बता रहे हैं। इस p का कंपोनेंट एक माइनस i की तरफ और एक माइनस j की तरफ निकालेंगे, क्योंकि रखा हुआ इसी दोनों के बीच में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो निकालते हैं, p वेक्टर का कंपोनेंट इधर निकालिएगा तो होगा px और इधर निकालिएगा तो यह आएगा py। अब px कितना होगा, py कितना होगा, ये आता है हम लोग को, इधर लिख लेते हैं साइड में। देखिए px बराबर वेक्टर का मैग्नीट्यूड i इंटू कॉस, आप जिधर कंपोनेंट निकाल रहे हैं उधर का एंगल लेना है, x की तरफ निकाल रहे हैं तो x का एंगल 30 डिग्री। p वेक्टर का वैल्यू दिया है 8 cos 30 डिग्री √3/2, यहीं से यह हो गया 4√3। y कंपोनेंट जब निकालिएगा तो यह हो जाएगा p वेक्टर का मॉडुलस i इंटू कॉस। अब देखिए y कंपोनेंट आप निकाल रहे हैं नीचे वाला, तो इधर का एंगल लेना है 60 डिग्री। आप सोल्व कर दीजिए, यह है 8 मीटर cos 60 डिग्री 1/2, यहीं से यह आ गया 4। देख रहे हैं px भी निकाल लिए, py भी निकाल लिए। अब यह इक्वेशन हम लोग को लिखना है, लिख देते हैं। यहीं से देखिए p वेक्टर बराबर सबसे पहले x कंपोनेंट px, और यह जो x कंपोनेंट लिए हैं वह यही है। i जिधर है उधर कौन है, माइनस i कैप, तो यहां पर लगाएंगे माइनस i कैप, फिर प्लस py, और py देख रहे हैं नीचे की तरफ है और नीचे है माइनस j कैप, तो यहां पर लिखा जाएगा माइनस j कैप। यहीं से इसको सोल्व करेंगे तो p वेक्टर बराबर px का वैल्यू आप निकाले हुए हैं वहां से ले लीजिए 4√3 माइनस i कैप, अब py का वैल्यू है 4 माइनस j कैप। अब माइनस से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, करने आता ही है। p वेक्टर इक्वल्स हो गए माइनस 4√3 i कैप माइनस 4 j कैप। तो कुल मिला के यह p वेक्टर भी i j के फॉर्म में बदल चुका है। यही काम आज हम सोच के आए हैं आपको सिखाने का। दो क्वेश्चन बताए हैं ताकि आप हर चीज क्लासे में सीख लीजिए, अलग से कोई मेहनत नहीं करना है, अलग से सिर्फ होमवर्क बनाना है। ये दोनों लिख लीजिए। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हम अभी देंगे जिसको घर पर आज अपने से सोल्व करना है।
सभी बना के भेजेंगे। जिनका पहले छूटा हुआ है, बाद में पढ़ रहे हैं, वो सब लोग बना के भेजिएगा। इसको नोट करिए। तो अभी दो फिगर हम आपको बना के दे रहे हैं। दोनों में आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखने का मतलब है ऐसा फार्मूला लिखना। पहला नंबर, यह वेक्टर है एफ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन, और यह वेक्टर इधर एंगल बना रहा है 45 डिग्री। दूसरा फिगर, यह वेक्टर है आपका सी वेक्टर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, और यह वेक्टर यह एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों फिगर अपने से आपको सोल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली बातें आपको सिखाते हैं। बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं यहाँ पर। रिजोल्यूशन तो एकदम सीख ही लीजिए। अभी आप सब लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। शुरू से ही बता रहे हैं कि फिजिक्स में बहुत मैथमेटिक्स आता है, इसीलिए शुरू के एक आध महीना मैथ सिखाने में लग जाता है। मेरे जैसे सभी फिजिक्स पढ़ाने वाले को इसी एक आध महीना में कई लोग मैथ से परेशान हो जाते हैं। आप अभी परेशान हो जाइएगा, 1D मोशन कौन पढ़ेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे पढ़ेंगे? वर्क एनर्जी कैसे पढ़िएगा? ग्रेविटेशन कैसे पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सब 11 के फिजिक्स में पढ़ना है। धैर्य बना के रखना चाहिए। जो सामने आए उसको सीखने में पूरा मेहनत करिए। चलिए, ये सब सीख लिए। अब आगे आगे आपको कई सारी बातें हम बताना चाहते हैं, उसको सीखिए। देखिए, नोट दे करके आज के बाद आप कहीं भी फिजिक्स के किताब में ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स 2y प्लस 7j, ऐसा लिखा हुआ दिया हुआ है। ये इक्वेशन या ऐसा इक्वेशन कभी भी दिखाई दे तो इसको देख करके आपको दो बात समझना है। ये जो आई कैप है,
इसके जस्ट बगल में जो टर्म लिखा हुआ है, 2 रहे या 200 रहे, जो भी रहे, यह और कुछ नहीं है, दिस इज यक्स कंपोनेंट। इसी को हम लोग कहते हैं यक्स कंपोनेंट। आई के साथ वही लिखे जाते हैं जो यक्स कंपोनेंट होता है या यक्स के डायरेक्शन में होता है। उसी तरह से जे के साथ जो आप लिखे हैं यह, इसे कहते हैं वाई कंपोनेंट। प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, समझना यही है। दूसरा नंबर, सी वेक्टर बराबर लिखा हुआ है 7i कैप माइनस 9j कैप। अब देखिए इस इक्वेशन में माइनस भी आ गया, तो इससे परेशान नहीं होना है। यह 7 यक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। अंतर यही है कि यह 7 प्लस यक्स के डायरेक्शन में है, ये 9 माइनस वाई के डायरेक्शन में है। इसको भी हम लोग कहते हैं एक्स कंपोनेंट। और ये जो देख रहे हैं दिस इज वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। आईजे में बनाना आपको सिखा दिए हैं, और आईजे में देखेंगे कहीं लिखा हुआ तब भी समझ जाएंगे कि ये क्या है। अब देखिए इसी दोनों वेक्टर को फिगर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको सीखिए। तो यहां पर देखिए क्या है, ये पूछ रहा है हम लोगों से कि आप आर वेक्टर को कैसे ड्रॉ करेंगे, या आर वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाइए अगर आर का वैल्यू -3i + 4j है, ऐसा यहां पर दिया है। ठीक है, यार वेक्टर का फिगर हम लोग को से पूछ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि यह क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर आर, आर को फिगर में बना के आपको दिखाना है अगर आर का वैल्यू -3i + 4j है। देखिए ये दोनों वैल्यू हम लोग को बहुत सारी बात बता रहा है। देखिए यह माइनस बताता है कि यह पूरा -x एक्सिस की तरफ है, और यह जो है +y एक्सिस की तरफ है। अब फिगर में इसको बनाना, देखिए बनाते हैं। यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस। अब आपको एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका x कंपोनेंट माइनस में है और y कंपोनेंट प्लस में है, y प्लस में और x माइनस में। ऐसा कब होता है? जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इस वेक्टर का फिगर सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाया जाएगा। यहां पर बना के दिखाते हैं आपको, यानी आर वेक्टर का फिगर यही है। अगर ये माइनस नहीं रहता, प्लस रहता, दोनों प्लस रहता, तब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों प्लस में होता है। तो ये 10वां क्लास में जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे वहीं से रिलेटेड टर्म है। माइनस प्लस के आधार पर वेक्टर को फिगर में रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए हम लोग यहां दिखा दिए इसके लिए। अब देखिए आगे ये जो डाटा दिया हुआ है इससे कुछ लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं उस पर देखिए। यह 3x कंपोनेंट है, यानी x की तरफ 3 है और y की तरफ 4 है। इसको ऐसे पैरेललोग्राम बना करके हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ i and j, या विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर कोई वेक्टर दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह से फिगर में शो कर सकते हैं। नोट दे करके 3 बातें आपको बताए। अब चौथा,
find the direction of r vector if r vector बराबर I प्लस √3j, ऐसा दिया हुआ एक वेक्टर है जैसा कि आप देख रहे हैं r इक्वल्स I प्लस √3j। क्वेश्चन पूछ रहा है इस वेक्टर का डायरेक्शन बताइए। सिर्फ I रहता तो डायरेक्शन x एक्सिस होता, सिर्फ j रहता तो डायरेक्शन y एक्सिस, लेकिन ये दोनों है तब क्या डायरेक्शन होगा। ये जो टर्म आप देखते हैं डायरेक्शन, यह कहीं भी पूछता है वेक्टर में तो इसका मतलब एंगल निकालना होता है। वेक्टर में जो एंगल आप निकालते हैं वही डायरेक्शन है। तो कुल मिला के आप कहिएगा तो आर वेक्टर का एंगल निकालना है, तो सबसे पहले आप ऐसा फिगर इसका बना लीजिए। अब टाइम भी खत्म होने वाला है। देखिए इस वेक्टर को फिगर में शो करना, तो इसमें देखिए दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना देते हैं ऐसे। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। आर वेक्टर का फिगर बना दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक्स के तरफ जो कंपोनेंट होगा वो देखिए क्या दिया है, ये आई है, आई के बगल में यहां कुछ नहीं है, और जो होता है वही एक्स कंपोनेंट होता है। कुछ नहीं है इसका मतलब एक है, तो एक्स कंपोनेंट का वैल्यू एक है, यहां पर लेंगे 1। और y कंपोनेंट का वैल्यू दिखाई दे रहा है कितना है, √3।